गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर। चाइना लगातार इंडो पैसिफिक ओशन में अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है और ऐसा चाइना कर पा रहा है क्योंकि चाइना लगातार अपने नेवी को मजबूत करता आया है। अगर आप चाइना के मिलिट्री बजट को देखोगे तो वो लगभग 225 बिलियन यूएस डॉलर है। अब ये बजट इंडिया के बजट से बहुत ज्यादा है, लेकिन वही अमेरिका का मिलिट्री बजट जो कि 877 बिलियन यूएस डॉलर है, जो चाइना के मिलिट्री बजट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर आप अमेरिका के और चाइना की नेवी को कंपेयर करोगे तो इस समय चाइना की नेवी का साइज अमेरिका की नेवी से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि चाइना के पास लगभग 340 शिप हैं तो वहीं अमेरिका के पास 300 शिप है। हालांकि फायर पावर के अनुसार अमेरिका की नेवी चाइना की नेवी से आगे है, लेकिन दोनों देशों के मिलिट्री बजट के हिसाब से देखा जाए तो चाइना का मिलिट्री बजट भले ही अमेरिका से काफी कम है, लेकिन अपने इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना अपने नेवी पर लगाता है, जिस वजह से इन दोनों देशों की नेवी के साइज में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब आखिर क्यों चाइना अपने नेवी को इतना मजबूत कर रहा है और भारत के लिए क्यों चाइना के इंडो पैसिफिक ओशन में डोमिनेंस को रोकना जरूरी है और इसके लिए हमारे देश भारत ने क्या कदम उठाए, बात करते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो चाइना का लगभग हर देश के साथ सीमा विवाद है, जिन भी देश का बॉर्डर चाइना से लगता है। लेकिन इसके अलावा ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, जापान जैसे देशों के साथ भी चाइना के आसपास के आइलैंड को लेकर के सीमा विवाद है, जिस वजह से चाइना लगातार अपने नेवी को बढ़ाता आया है ताकि जिन देशों के साथ जिस भी आइलैंड को लेकर विवाद है उन पर चाइना कब्जा कर सके। इसके अलावा अपने मजबूत नेवी के चलते चाइना कई बार हिंद महासागर में घुसपैठ करता आया है, जो भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत का चाइना के साथ बहुत पुराना सीमा विवाद है, जहां चाइना ने भारत के अक्साई चीन के हिस्से पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, तो वही अरुणाचल प्रदेश को चाइना लगातार अपना हिस्सा बताता आया है। इन दोनों ही देशों के बीच कई बार सीमा विवाद को खत्म करने के लिए मीटिंग की गई, लेकिन इन मीटिंग के बाद कोई भी नतीजा सामने नहीं आया, जिस वजह से भारत को अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर चाइना हिंद महासागर में अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर लेता है और कल को बॉर्डर पर चलते टेंशन की वजह से दोनों देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसे में भारत के कोस्टल एरियाज पर हमला होने की आशंकाएं बढ़ जाएगी। साथ ही चाइना सी रूट से भारत तक आने वाली किसी भी हेल्प को रोक सकता है, जिससे सिचुएशन भारत के लिए और गंभीर हो जाएगी। इन सब रीजन की वजह से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते डोमिनेंस से मुकाबला करने के लिए भारत अपनी नेवी की कैपेसिटी इंक्रीज करने पर ध्यान दे रहा है और भारत को अपने नेवी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का गठन किया, जिससे कि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके ताकि चाइना भारत या बाकी देश जिनका भी चाइना के साथ सीमा विवाद है उन पर कोई बड़ा एक्शन ना ले। लेकिन क्वाड ग्रुप स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब नाटो ग्रुप की अगर बात करें तो वहां पर मिलिट्री पावर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, यानी कि नाटो के अगर किसी भी एक मेंबर पर कोई देश हमला करता है तो सारे देश मिलकर उस देश के साथ वॉर लड़ेंगे। लेकिन वही स्क्वाड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस करता है, जिस वजह से अगर कल को चाइना किसी भी एक क्वाड मेंबर पर हमला करता है तो बाकी मेंबर मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन चाइना के अगेंस्ट वॉर का ऐलान नहीं करेंगे। ऐसे में भारत का चाइना के अगेंस्ट अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि कल को अगर चाइना के साथ किसी भी तरह का विवाद होता है तो भारत की नेवी चाइना की नेवी के अगेंस्ट रेडी रहे। बात करें अगर इंडियन नेवी की तो इंडियन नेवी में इस समय 17 सबमरीन है, लेकिन इंडियन नेवी फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ मिलकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्निक से लैस 3 और सबमरीन का निर्माण करने जा रहा है। अब ये जो सबमरीन होगी वो कई तरीके के मिशन को अंजाम देने में कैपेबल होगी, जैसे एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, गैदरिंग इंटेलिजेंस, लेइंग लैंडमाइन, मॉनिटरिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास के इलाकों में निगरानी करने के लिए एक MQ-9 ड्रोन को भी लीज पर लिया गया है। साथ ही इस ड्रोन का इस्तेमाल म्यांमार के कोको आइलैंड पर भी निगरानी करने के लिए किया जाएगा, जहां चाइना अपना मिलिट्री बेस को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। इसके अलावा हाल में ही भारत ने 70,500 करोड़ रुपए की एक डील साइन करी है, जिसमें नए हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और गन खरीदे जाने हैं, जिसमें से 80% सामानों की मांग इंडियन नेवी की तरफ से आई है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की क्वांटिटी भी इंडियन नेवी में बढ़ा दी जाएगी, जिससे इंडियन नेवी चाइना के इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेंस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगी। लेकिन इसके अलावा भारत ईस्ट एशिया के देश जैसे फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम के साथ मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ा रहा है। अब बेसिकली इन देशों के चाइना के साथ साउथ चाइना सी में आइलैंड को लेकर के डिस्प्यूट है। अब आपने सुना होगा दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, जिस वजह से इन देशों के साथ भारत के मिलिट्री कॉपरेशन के चलते चाइना पर प्रेशर और बढ़ेगा। इसके अलावा इंडियन नेवी ने 8 मई को साउथ चाइना सी में एशियन
इन देशों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया और साउथ चाइना सी में भारत के लिए ये पहला युद्ध अभ्यास था, जिससे भारत का चाइना को एक बहुत क्लियर मैसेज गया। अब भारत की ये जो सारे कदम है, इससे ना सिर्फ चाइना के अगेंस्ट इंडियन नेवी किसी तरह के एक्शन पर रिएक्ट करने के लिए तैयार रहेगी, साथ ही चाइना के बढ़ते डोमिनेंस पर भी काबू पाने में फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा इन सब एक्टिविटीज के चलते चाइना का फोकस साउथ चाइना सी पर ही रहेगा, जिससे हिंद महासागर में चाइना की एक्टिविटीज कम हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, कितना जरूरी है इंडियन नेवी का स्ट्रांग होना, मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आपको इस चैनल की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।